एक मिनट सर, 70 साल तक चुनाव जीता था, भाजपा को कभी एंटी नेशनल नहीं कहा, वाजपेयी को कभी एंटी नेशनल नहीं कहा, और यहां 10 साल से आए हैं सोनिया गांधी चाइनीज एजेंट, राहुल गांधी चाइनीज एजेंट, विवेक श्रीवास्तव चाइनीज एजेंट, सीक्रेट एमओयू, देश टूटने जा रहा है, चाइना घुसने जा रहा है, व्हाट नॉनसेंस। देखिए, आज विवेक श्रीवास्तव जी जिस शिद्दत के साथ राहुल गांधी का बचाव कर रहे हैं, मुझे लगता है तो दर्शकों को समझना चाहिए, कम्युनिस्ट के लेफ्ट के समर्थकों के बैठे, लेफ्ट के प्रतिनिधियों के, लेफ्ट की एक ही जगह सरकार है केरल में, जहां उसकी लड़ाई राहुल गांधी की पार्टी से है। मुझे लगता है कितना बड़ा धोखा दिया जा रहा है केरल की जनता को। इसको मलयालम में जरूर डब करके पहुंचाना चाहिए केरल की जनता के पास, कि समझ में आएगा कि दिल्ली का दोहरा चरित्र क्या होता है, कि वहां पे लड़ाई लड़ते हैं और यहां देखिए कैसे हाथ पटक पटक के, झटक झटक के मार कर रहे हैं। अब अगर विवेक जी का टारगेट कुछ और हो, कन्हैया कुमार से प्रेरित होकर, तो बात दूसरी हो सकती है, इसलिए तब बात है तो मैं समझ सकता हूं। परंतु अब मैं बात स्पष्ट करना चाहता हूं, विवेक जी, सोनिया जी के बारे में किसी ने आरोप नहीं लगाया था। आपके ही कम्युनिस्ट कंट्री रहे रूस की केजीबी के सारे, उसके ऊपर एक किताब लिखी गई थी, स्टेट विद इन स्टेट, ये वेलग्ना एल्बर्टस की किताब, उसमें सोनिया जी के बारे में इस ढंग की बातें लिखी हैं। ये कोई बीजेपी ने नहीं बुलाया था, और उनको कायदे से उसके ऊपर जाकर मानहानि का मुकदमा करना चाहिए था। और तौर में दर्शकों को लिए कह दो, उसमें केजीबी के चीफ विक्टर चेरबोकोव ने 1985 में क्या 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 बहुत सारी बातें विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखी हुई हैं। ये अपने ने नहीं लगाया था। एक स्वाइजर्स एलिस्टेटे मैगजीन थी, 19 नवंबर 1991, स्विट्जरलैंड से निकलने वाली, उसमें राजीव गांधी की फोटो के साथ, डेट के साथ बोल रहा हूं, विवेक जी जाके चेक कर लीजिएगा। इसलिए ऐसे झटक पटक के मत बोला करिए, आरोप भाजपा ने नहीं लगाए हैं, ये सारे के सारे बात बाहर। और सोनिया गांधी जी ओसीसीआरपी की सदस्य थी, उसको वहां से डिनाई नहीं कर पाई, जिसका भारत में क्या रोल था, ये भारत में ही नहीं और विदेश की एजेंसीज के उसमें भी सामने आया। खैर, वो सारा विषय छोड़िए, आज के विषय पे आते हैं। आज समस्या क्या है? सिंपल सी बात है कि एक एसआईआर के अगेंस्ट में ये लोग इसलिए खड़े हैं क्योंकि इनको ये लगता है, इसमें एक जानते हैं सबसे बड़ा दोष किसका है? चंद्रबाबू नायडू जी का और नीतीश कुमार जी का। क्योंकि जब हमारी सरकार बनी 24 में, तो इनको लगा अरे मोदी जी तो कभी गठबंधन सरकार चलाए नहीं है, ये 2-4-6 महीने में गिर जाएगी, और वो वैसे 8 बाट जोहते रहे। आखिर में जब सरकार नहीं गिरी और 1 साल हो गया और लगा गठबंधन तो बहुत मजबूती से चल रहा है, वक्त बोर्ड पर भी वो गठबंधन साथ में है, अब छटपटाहट शुरू हुई। तो जैसे वो बिगड़ैल बच्चे होते हैं ना, कि अगर मैं मैच नहीं जीता तो फिर मैं विकेट उठा के भाग जाऊंगा और मैं कहूंगा कि नहीं नहीं नहीं, तो मैच ही गलत था, मैं अपनी हार स्वीकार नहीं कर सकता।